2/3 अक्टूबर 2017 की रात राजस्थान के अलवर जिले में जो खूनी खेल खेला गया, उससे न केवल उस घर की दीवारें खून से लाल हो गई, बल्कि इस सामूहिक हत्याकांड के बारे में, इस कत्लेआम के बारे में जिस किसी ने सुना, उसके शरीर में सिरहन पैदा हो गई। कातिलों द्वारा एक घर में दाखिल होकर उस घर के मुखिया समेत 5 लोगों को धारदार हथियार से निर्ममता पूर्वक कत्ल कर दिया गया। लेकिन लोगों के होश तो उस वक्त फाख्ता हो गए जब पुलिस ने इस घटना की कड़ी दर कड़ी जोड़कर कातिल का चेहरा बेनकाब कर दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात साल 2017 में राजस्थान के अलवर में हुए उस सामूहिक हत्याकांड की, जिसने पूरे राज्य को उस वक्त हिलाकर रख दिया था। तारीख 2 अक्टूबर 2017, वक्त रात के करीब 2 बजे। स्थान शिवाजी पार्क, अलवर, राजस्थान। यह रात का वो पहर है जब हर कोई नींद की आगोश में है। अलवर के शिवाजी पार्क निवासी बनवारी लाल शर्मा भी अपने कमरे में बच्चों के साथ गहरी नींद सो रहे हैं। बनवारी का सबसे छोटा बेटा अज्जू उनके ठीक बगल में सो रहा है, जबकि उनका उससे बड़ा बेटा हैप्पी और भतीजा निक्की फर्श पर लगे बिस्तर में सबसे बड़े भाई मोहित के साथ सो रहे हैं। इक्का दुक्का कुत्तों के भौंकने की आवाज को अगर छोड़ दें तो ना केवल बनवारी के घर में बल्कि पूरी कॉलोनी में एक गहरा सन्नाटा है। मगर फिर तभी अचानक एकाएक शैतानों के कदम इनके घर में पड़ते हैं। लेकिन नींद की गोद में पड़े ख्वाबों की यात्रा कर रहे बदवक्त बनवारी हैं कि वो इन दानवों की आहट को महसूस तक ना कर पा रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। खैर, अब राक्षसों के कदम बनवारी के कमरे की ओर बढ़े हैं और फिर जैसे ही दुष्ट कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने बेड पर सो रहे बनवारी का चाकू से गला रेत दिया। इतना ही नहीं, मानो ये हैवान आज यहां किसी ऐसे कत्लेआम को अंजाम देना चाहते हैं जिसे राजस्थान ताउम्र न भूले। तभी तो कि पिता के गले से निकली खून की पिचकारी कमरे की दीवारों को सुर्ख कर ही रही थी कि बेगुनाहों के खून से चेहरा रंग चुके कातिलों ने बाप के बगल में सो रहे 10 साल के मासूम अज्जू का भी गला काट डाला। हैवानों के हाथ में जो चाकू है उसकी धार इतनी तेज है कि उसके एक ही वार में इन दोनों की सांसों की डोरी कट गई। मगर ये हैवान यहां कहां रुकने वाले थे। इसके बाद इनके कदम फर्श पर सो रहे हैप्पी, मोहित और बनवारी के भतीजे निक्की की ओर बढ़े और फिर इन्होंने एक एक कर इन सबको भी हलाक कर दिया। सवाल है कि इन संगदिल कातिलों के इस परिवार से ऐसी क्या रंजिश हो सकती है कि ये लोग नन्हे फरिश्ते यानी बच्चों के खून से भी हाथ रंगने पर आमादा हैं। इतना ही नहीं, ये शैतान अदावत की ऐसी कौन सी आग में तप रहे थे कि परिवार के 5 लोगों को गला रेत कर भी हैवानों का मन नहीं भरा, क्योंकि कहा जाता है कि निढाल पड़े बेगुनाहों के शवों को भी इन्होंने चाकू से करीब 10-10 वार करके जख्मों से चूर कर दिया। कत्लेआम को अंजाम देकर बेहया कातिल आसानी यहां से फरार हो गए, जबकि 3 अक्टूबर की सुबह इस हंगामा खेज घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। दूसरे कमरे में जिंदा रह गई बनवारी की पत्नी संध्या उर्फ संतोष ने पारिवारिक लोगों पर ही जमीन के लालच में नरसंहार का आरोप लगाया। जबकि इस सामूहिक हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें मुख्तलिफ दिशा में जांच को आगे बढ़ा चुकी हैं। पुलिस की हर सिमत नजर है, पुलिस के खबरी सक्रिय हो चुके हैं। सर्विलांस की टीमें भी परिजनों के नंबर्स ट्रेसिंग पर लगा चुकी है। मगर उससे कबल पुलिस बनवारी लाल शर्मा की पारिवारिक पृष्ठभूमि को ठीक से समझना चाहती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि बनवारी की शादी वर्ष 1999 में कठूमर के गांव गारू की रहने वाली ताई कमांडो कोच संध्या उर्फ संतोष शर्मा से हुई। दोनों के 3 बेटे थे। बनवारी लाल अनवर के
MI स्थित फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करते थे। पुलिस यह तो जान चुकी थी कि इस सामूहिक कत्ल के पीछे लूट चोरी का कोई एंगल नहीं है और ऐसे में सवाल था कि यदि जमीन के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया तो फिर कातिल संध्या को ही जिंदा क्यों छोड़ गए। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब तलाशना पुलिस के लिए बेहद जरूरी था और फिर तवील जांच के बाद इस अजीब तर वारदात में पुलिस ने जो खुलासा किया उसने सभी के होशों हवास उड़ा दिए, क्योंकि कत्ल की ये वारदात किसी और ने नहीं बल्कि नाजायज रिश्ते में बाधा बनने पर बनवारी की खुद की पत्नी संध्या ने ही इस कत्लेआम को अंजाम दिलाया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि वासना की आग में अंधी हो चुकी संध्या पर कामना इतनी हावी हो चुकी थी कि प्रेमी के साथ बदनाम रिश्ते जीने के लिए उसने खुद अपनी आंखों के सामने अपनी कोख से जन्मे बच्चों को वहां खड़े होकर कत्ल कराया। दावा तो यहां तक किया जाता है कि उसने खुद भी कत्ल में कातिलों की मदद की थी। दरअसल संतोष उर्फ संध्या एक ताइक्वांडो चैंपियन थी, जबकि साल 2014 में उसकी मुलाकात एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में अपने से 10 साल छोटे हनुमान से हुई। कहा जाता है कि इसके बाद संध्या और हनुमान के बीच दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती एक अवैध संबंध में तब्दील हो गई। कहा जाता है कि संध्या कई कई दिन हनुमान के साथ बाहर शहर जाया करती थी, जबकि अब उसके बड़े बेटे मोहित और उसके पति दोनों को उस पर शक होने लगा। शक के चलते इन दोनों लोगों ने संध्या के बाहर जाने पर रोकना टोकना शुरू कर दिया और अब इसकी हनुमान से मुलाकातें कम होने लगी। कहा जाता है कि इसके बाद इसने न केवल हनुमान के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार का खात्मा करने की साजिश रच डाली, बल्कि 2/3 अक्टूबर 2017 की रात उसे बखूबी अंजाम देने के लिए इसने अपने पति, बच्चों और भतीजे को रायते में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। सभी लोग जब बदहवास हो गए तो इसने प्रेमी और उसके साथी को घर में बुलाया और दरवाजा खोलकर खुद अपनी मौजूदगी में अपनी आंखों के सामने अपने पति, बच्चों और भतीजे को कत्ल कर डाला। दरअसल संध्या उर्फ संतोष शर्मा बच्चों को ताइक्वांडो की कोचिंग देती थी। संतोष के हनुमान प्रसाद नामक युवक के साथ अनैतिक संबंध थे। संतोष शर्मा उर्फ संध्या को लग्जरी लाइफ जीना और घूमना फिरना पसंद था। हनुमान के साथ वह कई कई दिनों तक घर से बाहर रहती थी। पति बनवारी लाल और बड़े बेटे मोहित को संतोष और हनुमान के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद उसका बाहर जाना कम हो गया। कहा जाता है कि बनवारी लाल व उसका बेटा मोहित इनके अवैध संबंधों के बीच में रोड़ा बन रहे थे और प्रेमी के साथ अक्सर रंगरेलियां मनाने वाली संध्या को अब हनुमान से दूर रहना कतई मंजूर नहीं था। शायद यही कारण है कि इसके बाद एक पत्नी ने न सिर्फ अपने ही हाथों से अपनी मांग का सिंदूर मिटाने की ठान ली, बल्कि एक मां ने खुद अपने ही बच्चों के खून से हाथ रंगने की भी ठान ली। कहा जाता है कि पूरी योजना बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। साजिश के तहत 2 अक्टूबर 2017 की रात संध्या ने रायते में नींद की गोलियां मिलाकर इन पांचों को खिला दी। रात को हनुमान अपने 2 साथियों के साथ घर पहुंचा तो संध्या ने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद हनुमान व उसके 2 साथियों ने छुरे से इन 5 लोगों की हत्या कर दी। हालांकि मामले में 6 साल बाद यानी साल 2023 में अलवर की एक अदालत ने संध्या व हनुमान को इन 5 की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कहा जाता है कि फिलवक्त यह गुनहगार अपने गुनाहों की जेल की काल कोठरी में सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे आप कैसी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी इस कहानी के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकॉन दबा दीजिए। यदि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। दोस्तों, यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी खबरों के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दिया करें। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।